इन लोगों को जो फंडिंग करा या जो लोग मिसिंग है कि इंडिया की मतलब फ़ंडिंग से काम कर रहे थे, इसमें इंडिया इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से मतलब फ़ौज या जो भी अदारे थे उन्होंने इनको उठाया। तो क्या समझते हैं, एक तरफ हमारा ये नारा है कि हमारे अदारे या हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है और दूसरी तरफ कोई मुल्क आके इंटरफेयर कर सकता है। देखिए, ये रियासत आज तक खुद दीगर मुल्कों की टुकड़ों पर, दीगर मुल्कों की जो है फंडिंग्स पर पल रही है, तो उसको लगता है यहाँ पर जो भी आती है वो दीगर लोगों की फंडिंग्स के साथ बैठी है। यहाँ पर हमारे माओं और बहनों के फटे कपड़े और जो है नंगे पैर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम लोग किससे फंडिंग लेकर यहाँ पर आए हैं। अगर हम यहाँ पर फंडिंग लेकर आते तो हमारे पास एक हीटर होती सर्दी में बैठने के लिए, अगर हम कोई फंडिंग लेकर आते तो हमारे पास यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए सहूलियात होते, लेकिन ये तो आप सबके सामने है। क्या समझती हैं, 24 करोड़ 25 करोड़ आबादी है, ठीक है, पाकिस्तान की, क्यों ये दुख नज़र नहीं आ रहा? लोग आज भी अपने कंफर्ट जोन में, आज भी ट्रेंडिंग टॉपिक या न्यूज़ के ऊपर कुछ और चीज़ें चल रहा है जो हमारे अपने मसले हैं। इन लोगों का दुख क्यों मीडिया नहीं छुपा रही? आखिर क्या ऐसा बलूचिस्तान में हो गया कि बलूचिस्तान के लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया? देख, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान एक कन्फ्लिक्ट में गई है। आज बलूचिस्तान के लोग एहसास महरूमी में शामिल हैं। आज बलूचिस्तान के लोगों ने बंदूक उठाया है। क्या वजूहात हैं? यही वजूहात हैं। कल जिन लोगों ने जो है आज जिन्होंने बंदूक उठाया, कल वो यहाँ पर इसी ग्राउंड पर वो सियासत कर रहे थे। क्या वजूहात थे कि आज वो पहाड़ों पर गए हैं? और अभी भी हम जैसे लोग पुरम तरीके से एहतजाज पर बैठते हैं, हम पुरम तरीके से बात करना चाहते हैं तो हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। हमारी आवाज़ को बंदूकों और लाठीचार्जों से क्यों ये आंसू, ये माओं के या ये बहनों के या बच्चों के आंसू क्यों रियासत को नज़र नहीं आ रहे? क्या समझते हैं, जैसे रियासत ने जुल्म किया, रियासत जब मतलब यहाँ पे आए तो बलूचिस्तान का मसला हल भी किया जा सकता था, बैठ के बात भी की जा सकती, इनकी बात सुनी भी जा सकती। अच्छा, एक रियासत के पास मौका था कि हम जो है अपने बलूचिस्तान को साथ जोड़ते, अपने सिंध को साथ जोड़ते, लेकिन रियासत ने जो आज पैगाम दिया है कि शायद वो बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है और पाकिस्तान इस्लामाबाद जो अलग मुल्क है। मुझे ये बताएं, ये लोग जो है, अगर कैमरामैन आपको घुमा के दिखाए तो ये वो लोग हैं जो अभी इस टाइम वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, मुतालबात नहीं इनके पूरे किए। क्या कहना चाहेंगे सर, बलूचिस्तान इतनी दूर से आए रियासत के पास, रियासत को बैठ के बात करनी चाहिए थी और ये इस तरह डिसअपॉइंटेड होके जा रहे हैं। देखिए, यही तो बदबख्ती है हमारे सियासी नुमाइंदों की कि उनको फ़लस्तीन के दुख नज़र आते हैं, उनको कश्मीरियों के दुख नज़र आते हैं, जो कि होना भी चाहिए। हम हर मजलूम लोगों के साथ हैं, लेकिन जो उनके घरों के उनके घरों में जो वाक़यात हो रहे हैं, उनके सूबों में ये वाक़यात हो रहे हैं, उनके माओं और बहनों के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, इसके सामने फिर क्यों उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? फिर तो ये एक सिलेक्टिव सियासत है ना, ये तो एक जो है जमहूरी सियासत नहीं है। हमने रात को 2 बजे यहाँ पे हमारी टीम जो थी, रात को 2 बजे हमने यहाँ पे कवरेज की। हमें यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन, हालांकि ये ब्यूरो एरिया मेन एरिया है, हमें यहाँ पे कोई मीडिया या कोई पॉलिटिशियन नज़र नहीं आया। इवन कि यहाँ पे रात को कोई और मसला होता या पाकिस्तान का कोई जलसा या कुछ होता तो रात तक मीडिया ने कवरेज करना था। क्या समझते हैं, 1971 को नहीं, 16 दिसंबर 1971 को जो हुआ बांग्लादेश के साथ, शायद वही चीज़ दोहराई जा रही है और बाद में हम इंडिया पे ब्लेम कर देंगे। बलूचिस्तान में हमने कुछ ऐसी बातें सुनी कि बहुत से लोग जो हैं वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। एक सवाल है, क्या समझती हैं, आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई, क्या ये झूठी खबरें या क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि लोग जो है वो मतलब इतने तंग होते जा रहे हैं कि वो बलूचिस्तान को अलहदा करना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता ये आप किस तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ तक सियासी जो लोग हैं वहाँ पर सियासी तौर पर ग्राउंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन लोगों को तो हमने आज तक नहीं देखा। हम जैसे लोग जो स्टूडेंट ग्राउंड पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि हम इस मुल्क की अदलिया को मानते हैं, इस रियासत की जो है आइन और कानून के मुताबिक हमारी बात सुने। हमें तो इंडिया से भी शिकवा है कि इंडिया के जो है जासूस होते हैं वो पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, उनको तो यहाँ की आपने कैसे पकड़े जाते हैं मुझे ये बताएं। जब हमारा सिस्टम इतना नंबर 1 है, हमारा सिस्टम इतना पावरफुल है, फिर कैसे पकड़े जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हमने एक चीज़ नोट की कि मैं लाहौर से हूँ, लाहौर के सड़कों पे या लाहौर के बाज़ारों में हमें मतलब फ़लस्तीन के मतलब बैनर तो नज़र आए या कश्मीर की 5 फरवरी को यकजहती तो नज़र आई, लेकिन हमें बलूचिस्तान के लिए जो निकलना चाहिए था, जो अपनी हमारी रियासत थी, जो हमारे अपने यहाँ पे फ़लस्तीन था, उसके बारे में बात नहीं की। देखें, उस फ़लस्तीन के लिए इस वजह से बात कर रही है क्योंकि फ़लस्तीनियों को इजराइल मार रही है। कश्मीर के हवाले से बात इस वजह से होती है क्योंकि कश्मीरियों को भारत मार रही है। लेकिन रियासत जिनको मार रही है वो किस मुंह से कहेगी कि मैं अपने ही शहरियों को मार रही हूँ? मैं किस तरह इस रियासत की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करके लोगों को साल जबरी तौर पर लापता करके उनके अहल खानों को सड़कों पर मैं घसीट कर लाई हूँ? यही वजूहत है। उस मसले को तो हमें मतलब जैसे आपने कश्मीर को कहा कि भारत मारे, जिसकी हमें बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे हर पॉलिटिशियन के
कश्मीर का ही नारा रहा है। लेकिन क्या समझते हैं मैम, सबसे पहले हमें अपने बलूचिस्तान को, अपने सिंध को या अपने इन इलाकों को नहीं देखना चाहिए था, देन फिर हम बाहर देखते? देखिए, यही तो बदबख्ती है हमारे सियासी नुमाइंदों की कि उनको फ़लस्तीन के दुख नज़र आते हैं, उनको कश्मीरियों के दुख नज़र आते हैं, जो कि होना भी चाहिए। हम हर मजलूम लोगों के साथ हैं, लेकिन जो उनके घरों के, जो कि उनके घरों में जो वाक़यात हो रहे हैं, उनके सूबों में ये वाक़यात हो रहे हैं, उनके माओं और बहनों के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, उन इसके सामने फिर क्यों उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? फिर तो ये एक सिलेक्टिव सियासत है ना, ये तो एक जो है जमहूरी सियासत नहीं है। हमने रात को 2 बजे यहाँ पे हमारी टीम जो थी, रात को 2 बजे हमने यहाँ पे कवरेज की। हमें यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन, हालांकि ये ब्यूरो एरिया मेन एरिया है, हमें यहाँ पे कोई मीडिया या कोई पॉलिटिशियन नज़र नहीं आया। इवन कि यहाँ पे रात को कोई और मसला होता या पाकिस्तान का कोई जलसा या कुछ होता तो रात तक मीडिया ने कवरेज करना था। क्या समझते हैं 1971 को नहीं, 16 दिसंबर 1971 को जो हुआ बांग्लादेश के साथ, शायद वही चीज़ दोहराई जा रही है और बाद में हम इंडिया पे ब्लेम कर देंगे? देखें, वो जो यहाँ पर आते हैं और उनको सिक्योरिटी और दीगर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, वो यहाँ पर स्कीम्स के लिए बैठते हैं, वो यहाँ पर नौकरियों के लिए और वोट्स के लिए, सीटों के लिए यहाँ पर एहतजाज करते हैं। लेकिन हमारा मामला अलग है, हमारा एक इंसानी मसला है, एक जेन्युइन मसला है, और हमारे लोगों को रियासत उठाकर गायब किया है, रियासत ने ही उनको मावरे अदालत कत्ल किया है। अब रियासत किस तरीके से उन चीज़ों को बर्दाश्त करेगी, उन हवाले से उन लोगों को जो कि उसको एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर आए, जो कि उस जुल्म और जबर को यहाँ पर दिखाने के लिए आए, उनको कैसे फैसिलिटेट करें? मैम मुझे ये बताएं, अब तो पहले हमने देखा था कि इतना हाईलाइट नहीं हुआ था ये मामला, अब जो हाईलाइट है, तो क्या आपको नहीं लगता? मैं खुद बलूचिस्तान विज़िट कर चुका हूँ, वो एसेट्स जो शायद बलूचिस्तान से निकल रहे हैं उन लोगों को नहीं मिल रहे, शायद चाइना वो निकाल के लेके जा रहा है, या वो शायद वो लोग लेके जा रहे हैं कि जिनका उनको मतलब जो लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो क्या समझती हैं कि हमें पहले अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए था? हमारा सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, हम वहाँ पे एजुकेशन, हॉस्पिटल सब कुछ देते, देन फिर हम बाहर देखते सारी चीज़ों। देखिए, यही वजूहत है जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान एक कन्फ्लिक्ट में गई है। आज बलूचिस्तान के लोग एहसास महरूमी में शामिल हैं, आज बलूचिस्तान के लोगों ने बंदूक उठाया है। क्या वजूहत हैं? यही वजूहत हैं। कल जिन लोगों ने जो है, आज जिन्होंने बंदूक उठाया, कल वो यहाँ पर इसी ग्राउंड पर वो सियासत कर रहे थे। क्या वजूहत थे कि आज वो पहाड़ों पर गए हैं? और अभी भी हम जैसे लोग पुरम तरीके से एहतजाज पर बैठते हैं, हम पुरम तरीके से बात करना चाहते हैं, तो हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। हमारी आवाज़ को बंदूकों और लाठीचार्जों से, क्यों ये आंसू, ये माओं के या ये बहनों के या बच्चों के आंसू क्यों रियासत को नज़र नहीं आ रहे? क्या समझते हैं जैसे रियासत ने जुल्म किया, रियासत जब मतलब यहाँ पे आए तो बलूचिस्तान का मसला हल भी किया जा सकता था, बैठ के बात भी की जा सकती, इनकी बात सुनी भी जा सकती। अच्छा, एक रियासत के पास मौका था कि हम जो है अपने बलूचिस्तान को साथ जोड़ते, अपने सिंध को साथ जोड़ते, लेकिन रियासत ने जो आज पैगाम दिया है कि शायद वो बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है और पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो अलग मुल्क है। देखिए, ये प्रायोरिटीज़ की बात है। बलूचिस्तान के लोगों को आज तक किसी भी तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। अगर किया तो बलूचिस्तान के साइल और वसाइल को किया, अगर किया तो बलूचिस्तान के सीपेक और सैंदक के प्रोजेक्ट्स को किया, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया। समझते हैं सीपेक या उन चीज़ों का बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, बलूचिस्तान के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? बलूचिस्तान के लोग तो अक़लियत में तब्दील हो रहे हैं। जिस गवादर से सीपेक बन रही है, उसी गवादर से लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या रिलीफ बनकर आएगी? मैम, हमने यहाँ पे बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की जो बाहर से आए थे, तो उन्होंने एक दो बातें की कि इन लोगों को जो फंडिंग करा या जो लोग मिसिंग है, ये इंडिया की मतलब फंडिंग से काम कर रहे थे, इसमें इंडिया इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से मतलब फ़ौज या जो भी अदारे थे उन्होंने इनको उठाया। तो क्या समझते हैं, एक तरफ हमारा ये नारा है कि हमारे अदारे या हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, और दूसरी तरफ कोई मुल्क आके इंटरफेयर कर सकता है? देखिए, ये रियासत आज तक खुद दीगर मुल्कों के टुकड़ों पर, दीगर मुल्कों की जो है फंडिंग्स पर पल रही है, तो उसको लगता है यहाँ पर जो भी आती है वो दीगर लोगों की फंडिंग्स के साथ बैठी है। यहाँ पर हमारे माओं और बहनों के पटे कपड़े और जो है नंगे पैर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम लोग किससे फंडिंग लेकर यहाँ पर आए हैं। अगर हम यहाँ पर फंडिंग लेकर आते तो हमारे पास एक हीटर होती सर्दी में बैठने के लिए, अगर हम कोई फंडिंग लेकर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए सहूलियात होते, लेकिन ये तो आप सबके सामने है। क्या समझती हैं 24 करोड़ 25 करोड़ आबादी है, ठीक है, पाकिस्तान की, क्यों ये दुख नज़र नहीं आ रहा? लोग आज भी अपने कंफर्ट जोन में, आज भी ट्रेंडिंग टॉपिक या न्यूज़ के ऊपर कुछ और चीज़ें चल रहा है जो हमारे अपने मसले हैं, इन लोगों का दुख क्यों मीडिया नहीं छुपा रही? आखिर क्या ऐसा बलूचिस्तान में हो गया कि बलूचिस्तान के लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया? देखिए, हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को कॉलोनाइज किया गया है। जहाँ पर एक कॉलोनी होती है तो यहाँ वहाँ के लोगों की कोई दादरसी के लिए नहीं होती, वहाँ के लोगों के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं वो भी उनको मैसर नहीं होते, और फिर जो कम्युनिटी, जो जर्नलिस्ट उनके लिए बात करते हैं उनको भी
तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यही वजूहत है कि बलूचिस्तान की हकीकत को छुपाया गया है लोगों से। हम शायद तनकीद का निशान बन चुके हैं। रात जैसे हम आए, हमें रोका गया, लेकिन फिर भी हमने कवरेज की। शायद मरना भी है हमने और जाके जवाब भी देना है कि शायद यह बलूचिस्तान के लोगों को भी लगे कि नहीं, ये 25 करोड़ जो आबादी थी, इसमें जो चंद लोग तो थे ना जो आज जो हमारे साथ खड़े हुए थे। नो डाउट हमें यहाँ पर आप जैसे सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप जैसे सहाफ़ियों की वजह से हमारी आवाज़ बाहर गई है, लेकिन हम उन सहाफ़ियों की भी बात कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर सिर्फ हमारी मीडिया ट्रायल के लिए आते थे। बिल्कुल हमारी मीडिया पे अगर ऐसी आप बात करते हैं तो वो दहशतगर्द या मतलब गद्दार कह दिया जाता है, लेकिन जो मतलब जेन्युइन मसले हैं उन पे कभी बात नहीं की गई। देखिए यही तो वजूहत है। मैंने अभी आपसे कहा कि जो है प्रायोरिटाइज़ की बात है, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को आज तक प्रायोरिटी वो दी ही नहीं गई कि उनकी बात सुनी जाए, उनके मामलात हल हो जाए। वो तो चाहते हैं कि जो भी उनके साथ होता है वो वहीं पर मरें, जिएँ, जो कुछ भी होता है। जिस तरीके से हम बार बार नस्लकुशी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें बंदूक से नहीं मारा जा रहा है, वहाँ पर एक सिस्टमेटिक किल एंड डम पॉलिसी है। वहाँ पर जो है ड्रग एडिक्टेड कितने सारे हज़ारों की तादाद में लोग हैं। वहाँ पर एक रोड से जो है सालाना हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं है। लास्ट सवाल करके टॉपिक ख़त्म करूँ। मुझे एक बात बताएं, बलूचिस्तान में हमने कुछ ऐसी बातें सुनी कि बहुत से लोग जो हैं वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। एक सवाल है, क्या समझती हैं आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई, क्या ये झूठी खबरें या क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि लोग जो हैं वो मतलब इतने तंग होते जा रहे हैं कि वो बलूचिस्तान को अलहदा करना चाह रहे हैं? देखिए मुझे नहीं पता ये आप किस तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ तक सियासी जो लोग हैं वहाँ पर सियासी तौर पर ग्राउंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन लोगों को तो हमने आज तक नहीं देखा। हम जैसे लोग जो स्टूडेंट ग्राउंड पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि हम इस मुल्क की अदलिया को मानते हैं, इस रियासत की जो है आइन और कानून के मुताबिक हमारी बात सुने। हमें तो इंडिया से भी शिकवा है कि इंडिया के जो है जासूस होते हैं वो पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं। उनको तो यहाँ की आपने कैसे पकड़े जाते हैं मुझे ये बताएं। जब हमारा सिस्टम इतना नंबर 1 है, हमारा सिस्टम इतना पावरफुल है, फिर कैसे पकड़े जाते हैं? कौन लोग? मतलब आपने कहा जैसे इंडिया के जो जासूस है वो पकड़े जाते हैं। देखें, इंडिया का जासूस पकड़ा गया ना बलूचिस्तान में, उसको यहाँ पर उसकी फैमिलीज़ के साथ उनको मुलाकात की गई। उनको तो मैम हमारी यही तो गलती है कि शायद फिर अगर जासूस था या मतलब पकड़ा गया तो उसको हमने इंटरनेशनल कोर्ट में सज़ा क्यों नहीं दी? हमारे जो लोग जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं इनको फिर हमने कोर्ट के अंदर क्यों पेश? देखिए यही तो हमारा सवाल है। हम तो कह रहे हैं कि जिस इंडिया की बुनियाद पर एक जवाज़ बनाकर हमें दहशतगर्द कहा जाता है, उन्हीं इंडिया के लोगों को तो रिलीफ हासिल है। हम बहैसियत इस मुल्क के शहरी हमें वो हक भी तो हासिल नहीं है। हमारी माएँ आज तक ये नहीं जानते हैं कि 20-20 सालों से उनके बच्चे कहाँ हैं, लेकिन कुलभूषण का जो फैमिली है उसको तो पता है वो कहाँ है, किस हाल में है। तो इससे बेहतर वो लोग जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। चलें, पाकिस्तान बेहतर हो, आप लोगों के साथ बेहतर हो, हमारी दुआ आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। नाम है जी आपका? CS राजा सलाम खान। ठीक है, किधर से हैं जी आप? मैं साउथ वज़ीरिस्तान वाना से हूँ। वज़ीरिस्तान से आप आए हैं? बलूचिस्तान से, वज़ीरिस्तान से, सिंध से, हमारे लड़खाना से हमारे यहाँ पे भाई मौजूद हैं। आपका क्या इशू है बताएं थोड़ा सा। मतलब वैसे तो इस रियासत में अभी बात की जाए तो ये लोग जो है अपने इशू लेके आए, लेकिन क्या मतलब इशू सुने गए हैं? इशू ये हम तो 3 दिन पहले अरशद के साथ बात किया। अच्छा। तो यानी सारे हालात को अगर देख लिया जाए तो रियासत का यानी कोई ज़िम्मेदारी का बात नहीं करता है। हर कोई तरक्की मांगता है, खुशी मांगता है, सब हर कोई। हमने यानी सिग्नल दिया हुआ है, अरशद के साथ वीडियो मौजूद है। अच्छा। तो आप लोग उनका भी तफ्तीश कर सकता है। आपके साथ बात किया। सर मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए तो हमारे मसले क्यों नहीं हल करवाए जा रहे? अगर बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान की बात की जाए, हमेशा हमने बाहर बात की है हिंदुस्तान के मुसलमानों की या बाकी मतलब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानियत की बाहर बात करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर हमारे लोग खुश नहीं है। मेरा पैदाइश है 1979। अच्छा। हिंदुस्तान तकसीम हो गया 1947 को, पाकिस्तान बना, फिर बाद में इस्लामाबाद ज़ाहिर हो गया। तो ये रियासत जो बना है ये लंदन की मदद से बना है, हकीकत है। अंग्रेज़ों की मदद से बना। हिंद का जो तकसीम हुआ इसमें लंदन का हाथ मौजूद है। तो अब ये यानी एक मखलूक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हर कोई यानी अब सुबह जो अरशद के पास वीडियो मौजूद है, अब ये भी हम बताएंगे कि यह मसले का हल है, सुबह को बनाना होगा, आइन को सही करना होगा। आइन में फ़ाल्ट है, करेंसी में बहुत फ़ाल्ट है। अगर हमारा कैपिटल फलकियाती ट्रैक पर आप देख लिया जाए तो करेंसी यानी हमारा रुपया है, कैपिटल मुज़क्कर है, स्टेट मुज़क्कर है, करेंसी मुअन्नस है, मैचिंग नहीं करता है। हम रूप की तरफ जाना होगा, 1000, 500, 200, 100, 50, 20।
5 का सिक्का होगा, नोट होगा, सूबे को 10 सूबे को लाना होगा सर। उसके बाद डिजिटल पेमेंट की तरफ हमें आना होगा, तो आपको बादशाह लाना होगा, सदर नायब सदर स्टेट नया तश्कील करना होगा, सुप्रीम कौंसल गवर्नर नायब गवर्नर, ये निज़ाम को लाना होगा। और मतलब ये है नेब FIA को ख़त्म करना होगा। सर मुझे ये बताएं, ये लोग जो हैं, अगर कैमरामैन आपको घुमा के दिखाए तो ये वो लोग हैं जो अभी इस टाइम वापस जा रहे हैं। बिल्कुल मुतालबात इनके पूरे के क्या कहना चाहेंगे सर? बलूचिस्तान इतनी दूर से आए रियासत के पास, रियासत को बैठ के बात करनी चाहिए थी और ये इस तरह डिसअपॉइंटेड होके जा रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं उधर ये तरनुल से आता हूँ, 2-3 बार उतरता हूँ, फिर बैठता हूँ, 300-400 रुपया मेरा ख़र्चा होता है आना या रोज़ाना। बात यह है कि यानी इस पॉलिसी को बंद करना होगा। रियासत का कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। अब एजाज़ चौधरी को हमने रियासत दिया है, आप खुद समझदार है, पढ़ा लिखा है। एजाज़ चौधरी का जो ट्रैक है वो या कस्टम है या एम्बेसडर है। तो असद दुरानी को हमने रियासत दिया। असद दुरानी यानी उसका अपना एक इदारा है, वो इदारे को लीड करो। चौधरी इफ्तिखार को हमने रियासत दिया, उसका अपना एक अदालत है, वो अदालत को लीड करो। ये मिसाल के तौर पर यानी कौम की गलती है। तो हम यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हम एक नेशन नहीं बने, अगर हम एक नेशन बनते, हम नेशन को फर्स्ट रखते तो शायद आज हम तुम्हारा सारी मीडिया का, कौम का, सबका सवालात मेरे पास है, जवाबात। हम मौका मांगता है टॉक शो पर, अगर आपके पास मौका हमको फराहम करता है तो हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम ज़रूर काम करेंगे। सलूशन भी पेश करेगा, फलकियाती मालूमात भी देंगे, हम टेलीफोन नंबर भी देगा, आप किसी भी वक्त नंबर फ़ोन भी कर सकता है। हम टॉक शो में आएगा, पूरा तारीख बताएगा, फलकियाती मालूमात शेयर करेगा, कौम से निज़ाम की तरफ हमको जाना होगा। ज़रूर। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।